सो हेलो एवरीवन, टुडे वी डिस्कस अबाउट द इंस्टेंस मेथड एंड इट्स एग्जांपल। तो हमें ये पता चल गया था इन प्रीवियस लेक्चर्स की इंस्टेंस मेथड होता क्या है। ओके, आज हम ये देखेंगे कि इंस्टेंस मेथड के साथ कुछ एग्जांपल्स और कुछ इनबिल्ट फंक्शन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आ जाओ। आई हैव अ क्लास, ओके, एंड मेरी क्लास का नाम मैं रख लेता हूँ टेस्ट। नाउ we go with constructor. So this is my constructor. इसमें कुछ पैरामीटर्स ले लेते हैं। मैंने बोला नेम, मार्क्स, ओके, उसके बाद एज को मैं फिक्स कर देता हूँ। ओके, बाय डिफॉल्ट एज मैंने ये फिक्स कर दी है। ओके, इससे ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, वो मेरे पे डिपेंड करता है जो भी पैरामीटर मैं पास करूंगा। अब मैं लिख रहा हूँ सेल्फ डॉट नेम, मतलब कि जो भी टेम्पररी वेरिएबल थे मैं उन्हें क्या बना रहा हूँ, इंस्टेंस वेरिएबल। ओके, सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट मार्क्स, ओके, अगेन सेल्फ डॉट एज। ओके, तो जो भी मेरे क्या टेम्पररी वेरिएबल्स थे मैंने उन्हें क्या बना दिया, इंस्टेंस वेरिएबल। अब हम इसे प्रिंट करा देते हैं, डेफ डिस्प्ले। ओके, ये भी क्या एक इंस्टेंस मेथड है। डिस्प्ले इज योर इंस्टेंस मेथड। मैं कहूँ प्रिंट हेलो, जो भी उसका नाम होगा, प्रिंट योर मार्क्स इज सेल्फ डॉट मार्क्स। ओके, तो ये मैंने एक नॉर्मल सा स्ट्रक्चर बना दे। अब मैं बोलना चाहता हूँ कि भाई जो भी मार्क्स होंगे, लाइक स्टूडेंट का मैं नीचे से मार्क्स पास करूंगा। ओके, और एक फंक्शन है जो कि हेल्प करेगा उस मार्क्स के बेसिस पे ये एज्यूम करेगा कि इसकी डिवीजन क्या आई है। ओके, फर्स्ट डिवीजन आई है, सेकंड डिवीजन आई है, थर्ड आई है, या फिर ये फेल हुआ है। ओके, तो मैं एक और फंक्शन बना देता हूँ जिसका नाम लिख दिया मैंने डिवीजन, या डिव, जो भी आप रखना चाहो। ओके, इट इज ऑल्सो योर इंस्टेंस मेथड। ओके, बनाते हैं। मैं बोल रहा इफ सेल्फ डॉट, गाइस मैं सिंपल फंक्शंस लगा रहा हूँ, ज्यादा कुछ नहीं। if self dot marks is greater than equal to 60, okay, print क्या होना चाहिए, you got first division, you got first division। okay, यहाँ फर्स्ट कर लो। अगेन ये तो हो गया। elif self dot marks which is greater than equal to 33 या 50 लगा लो। ओके, प्रिंट, ओके, व्हाट, यहाँ लिख देते हैं हम you got second division, you got second division। okay, elif self dot marks greater than equal to 33। so अगर ये कंडीशन आती है then print you got third division। okay, got it। तो इस तरीके से मैंने ये सारे के सारे पैरामीटर्स बना दे। लास्ट, इनके अलावा कुछ भी आता है print fail। fail this time। ओके, सो इस तरीके से
हमने सारे मैसेजेस पास कर दिए हैं। ओके, तो मेरा पूरा स्ट्रक्चर बन चुका है। ओके, अब मैं बोल रहा हूँ जब फेल हो जाएगा स्टूडेंट तो एल्स में आ रहा है तो ओके, अब क्या होगा आगे, क्या बोले, प्लीज प्रिंट, यहाँ पर प्लीज एंटर नेक्स्ट, मतलब कुछ इस तरीके से एक मैसेज प्रिंट हो जाए, बताऊंगा क्यों। ओके, अब मैं बोल रहा हूँ कि इसे मैं डायनेमिक बनाता हूँ। डायनेमिक का मतलब क्या है, हमेशा चलता जाए, मतलब इनफाइनाइट लूप में। तो वाइल ट्रू, आप लोगों को पता है इनफाइनाइट लूप कैसे बनता है, वाइल ट्रू। ओके, वेरिएबल ले लो, कोई से भी ले लो। ओके, मैंने एन ले लेता है यहाँ पर, एन इक्वल्स टू में इनपुट एंटर योर नेम, एंटर योर नेम, मार्क्स देते हैं फ्लोट इनपुट एंटर योर मार्क्स। अगेन एज में हम ए ले लेते हैं, मर्जी, अगर आप एज इनपुट भी कराना चाहते हो तो कराओ, नहीं कराना चाहते हो तो मत कराओ। ओके, देन फ्लोट इनपुट एंटर योर एज। क्या करूंगा, बस मुझे फंक्शन को कॉल करना है ऑब्जेक्ट बना के। तो क्या नाम है मेरी क्लास का, टेस्ट। ओके, उसमें मैंने पैरामीटर्स पास कर दिया, नेम, ओके, देन मार्क्स, देन एज। ओके, दैट्स इट। ये जो 3 पैरामीटर पास होंगे तो मैं बोल रहा हूँ क्या करेगा, डिस्प्ले करा दे, जो कि मैंने ऊपर लिखा है। ओके, एंड देन उसके बाद कौन सा फंक्शन कॉल करें, आर डॉट डिव, डिवीजन फंक्शन को कॉल करें। ओके, तो ये सारे के सारे एट्रीब्यूट। अब देखो मैं इसे ऑपरेट करके देखता हूँ क्या आता है आउटपुट। तो क्या बोल रहा है, एंटर योर नेम, एंटर योर नेम, तो मैंने डाल दिया निशान। मार्क्स मैंने डाल दिए कि मेरे अभी आए हैं 66, एज डाल दी मैंने। ओके, सो यू गॉट फर्स्ट डिवीजन। देखो फिर से मांग रहा है, अगेन एंटर निशान, मार्क्स डाल देता हूँ मैं 55। ओके, एज, यू गॉट सेकंड डिवीजन, अगेन मार्क्स डाल देता हूँ 33 डाल देते हैं, आ जाओ, देखो यू गॉट थर्ड डिवीजन। ओके, इससे कम डाल देता हूँ, नेम, मार्क्स, एज, देन यू फेल दिस टाइम। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा कि मैंने क्या बनाया। तो ये सारे, ये क्या था, सारे इंस्टेंस आपके इंस्टेंस मेथड है। देखो ये भी एक इंस्टेंस मेथड है, ये भी ऑब्जेक्ट के टाइम पे क्रिएट हो रहे हैं। लाइक क्या हो रहा है, ऐसे एक ऑब्जेक्ट है टेस्ट क्लास का। ओके, मैं चाहूँ तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट भी बना सकता हूँ, बट मैंने यहाँ पर अभी के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाया है। उसी ऑब्जेक्ट में मैं डेटा पास कर रहा हूँ, ये फंक्शन मेरा मेरे एट्रीब्यूट को चेक करके बता रहा है कि हाँ मेरा आउटपुट क्या होगा। आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया कि ये कैसे वर्क कर रहा है। सो गाइस, इसके अलावा हमारे पास कुछ इनबिल्ट फंक्शंस है। ओके, जिसको हम बोलते हैं गेटर फंक्शन एंड सेटर फंक्शन। ओके, तो हम उसका देख लेते हैं कि उसका यूज हम कैसे करते हैं। तो मैंने क्या करा, सपोज प्लेन यहाँ पर ले लेता हूँ, नाउ सेट एंड गेट मेथड, देखते हैं इनका यूज कैसे करते हैं। ओके, और ऊपर मुझे कमेंट करना पड़ेगा। सो हियर वी हैव क्लास, मैंने बोला मेरे पास एक क्लास है जिसका नाम है स्टूडेंट। ओके, अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ डेफ सेट एन, मैं सिंपल एक मेथड का यूज कर रहा हूँ, क्या, एक इनबिल्ट फंक्शन जिसका नाम है सेट एन। ओके, और उसमें मैं क्या क्या पास करा, 2 पैरामीटर, एक कंस्ट्रक्टर का और एक अपना एन। अब मैं बोल रहा हूँ सेल्फ डॉट, सेम वही चीज है, नेम इक्वल्स टू नेम, जो मेरा टेम्पररी फंक्शन था मैंने उसे क्या बना दिया है,
सॉरी टेम्पररी वेरिएबल था, उसे मैंने क्या बना दिया यहाँ पर, आप ऑब्जर्व करोगे तो एक इंस्टेंस वेरिएबल। एक सेकंड, ओके ओके। सो सेट एन इज अ फंक्शन। अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ क्या, जैसे कि अभी मैंने बनाया था सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स टू नेम, मतलब कि एक इंस्टेंस वेरिएबल। ओके, एक और बना लेते हैं, ये तो हो गया। सपोज करो एन फंक्शन, एक एम बना लेते हैं, नाम है इसके। ओके, तो ये था एन, और अब मैं बनाता हूँ एम। ओके, तो दिस इज आर एम। ओके, मैंने बोला सेट एन और सेट एम, इसे मैं ले लेता हूँ मार्क्स। ओके, मार्क्स, और यहाँ भी दे देते हैं मार्क्स, सेल्फ डॉट मार्क्स इक्वल्स टू मार्क्स। ओके, तो ये दो फंक्शन मैंने यूज कर लिए। ओके, सेट, अभी दोनों को मैंने सेट करा है, मतलब इसमें वैल्यू डाल दी। अब मैं इसे चेंज करूंगा, क्या करूंगा, चेंज। तो चेंज करने के लिए मुझे गेट करना पड़ेगा, तो मैंने लिखा डेफ गेट एन। सबसे पहले एन को गेट करो। ओके, जो कि एक इंस्टेंस मेथड है। ओके, और क्या रिटर्न करना है, ध्यान से देखना, सेल्फ डॉट नेम। ओके, एंड यहाँ पर भी डेफ, इसके साथ भी सेम यही चीज करेंगे, डेफ गेट एम सेल्फ रिटर्न सेल्फ डॉट मार्क्स। ओके, तो ये दोनों चीज मैंने यहाँ पर चेंज करी है। अब देखो यहाँ पर मैं इसको वर्क कराता हूँ, मैंने लिखा वाइल ट्रू इज वर्किंग। देखो तब आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि ये करेंगे क्या। ओके, मैंने दो पैरामीटर लिए, यहाँ पर भी सेम। ओके, एन एन एंड एम एम। तो देखो यहाँ पे मैंने यूजर से इनपुट ले लिया, नेम और मार्क्स। अब मुझे क्या करना है, बस इसे चेंज करना है या फिर इसको वर्क कराना है। तो मैंने क्या करा, स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया। ओके, अब बोल रहा हूँ किसे कॉल करा रहा हूँ, देखो डब्ल्यू डॉट सेट। सेट का मतलब मैं डेटा पास कर रहा हूँ, तो मैंने नेम पास कर दिया, और देन डब्ल्यू डॉट, सॉरी ये क्या था, सेट एम था, एम नाम था इस फंक्शन का। ठीक है, इस नाम का था सेट एम। तो यहाँ पर भी मैंने पास कर दिया, मतलब यहाँ पर क्या होगा, जो भी मैं डेटा दूंगा वो जाके यहाँ पर व्हाट क्या होगा, डेटा पास हो जाएगा फंक्शन में। अब पास तो हो गया, पास होने के बाद वो, अब मुझे क्या करना है, सेट का मतलब डेटा स्टोर हो चुका है, मुझे गेट करना है। तो गेट के लिए मैं क्या करूंगा, गेट मेथड को कॉल करा लूंगा, सिंपल। बस यहाँ पर प्रिंट हेलो डब्ल्यू डॉट गेट एन, डब्ल्यू डॉट गेट एन। ओके, सिंपल फंक्शन था, बस गेट फंक्शन का यूज कर लूंगा। प्रिंट मार्क्स is w डॉट गेट एम। ओके, जो भी डेटा आएगा वो यहाँ पर आएगा, तो बस इस तरह प्रिंट, लास्ट में इनका प्रिंट नेक्स्ट। ओके, अब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, देखते हैं क्या आउटपुट आएगा। Okay, guys, indentation problem है, just give me a second.
So here I enter my name and again marks. Okay, so nm is not defined, obviously nm नहीं था, ये क्या था, nm कहाँ लिख दिया मैंने, nn था ना, nn, okay, ये nn था. Again निशांत एंड मार्क्स इज 25. तो देखो सिंपल, मैंने सेट के थ्रू डेटा पास कर और गेट के थ्रू बस प्रिंट कराया फिर से. ओके, सो ये देखो अगेन एंड अगेन वर्क कर रहा है, अगेन एंड अगेन वर्क कर रहा है. गॉट इट. तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा कि इसकी वर्किंग क्या है. ओके, सो दिस इज योर इनबिल्ट फंक्शन जिसका नाम है सेट मेथड और गेट मेथड. ओके, सेटर गेटर भी बोल देता है मैंने. ओके, लाइक दिस. ओके, आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा सेट और गेट मेथड क्या करते हैं. Okay, now we discuss about few more example related to class method, static method और instance method. Okay, ये भी तो एक सिंपल सा मैंने आपको एक ब्रीफ वर्किंग समझा दी. अब और देख लेते हैं एक दो एग्जांपल्स, क्योंकि गाइस सिर्फ उसमें यही है कि आपको क्लास मेथड स्टैटिक मेथड का मतलब पता चले. ओके, है क्या, यूज कैसे करना है. तो अभी मैं एक मेथड बनाता हूँ लाइक क्लास, इसका नाम भी रख देते हैं टेस्ट डेव, एक मेथड m1, I am instance method. Why guys, why it is considered instant method? क्योंकि इसमें क्या एक सेल्फ पास हो चुका है. क्या पास हो चुका है, सेल्फ. तो इसे मैं कैसे कॉल करा सकता हूँ, आपको पता है इंस्टेंस मेथड है. तो इंस्टेंस मेथड को कॉल कराने के लिए क्या चाहिए मुझे, एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस. तो ऑब्जेक्ट रेफरेंस बना लो टेस्ट डॉट m1. ये पहले ऑब्जेक्ट बनेगा फिर कॉल होगा. ओके, इस तरीके से. ठीक है, तो देखो आई एम इंस्टेंस मेथड, या तो इस तरीके से कर सकते हो वन वे, या फिर कैसे कर सकते हो, एक रेफरेंस वेरिएबल लो, ऑब्जेक्ट बनाओ, ओके, एंड देन t डॉट m1, इस तरीके से. ओके, दिस इज योर सेकेंड वे. तो देखो बोथ, पहले ऑब्जेक्ट बनेगा फिर, बट अगर आप सोचो कि आप डायरेक्ट क्लास नेम के थ्रू एक्सेस कर लो तो इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल. इंस्टेंस मेथड हमेशा कब बनता है, आपको याद रखना है. इंस्टेंस का मतलब होता है ऑब्जेक्ट के लेवल पे. इंस्टेंस मेथड तभी बनेगा जब कंस्ट्रक्टर चलेगा, और कंस्ट्रक्टर तब चलता है जब ऑब्जेक्ट बनता है. तो ओके, तो इंस्टेंस मेथड ऑलवेज योर ऑब्जेक्ट लेवल मेथड. ओके, तो यहाँ से आपको एक चीज क्लियर हो रही होगी. आगे देखते हैं. Now we have one more class considered as a test1. इसमें भी एक मेथड है m1. ओके, सो गाइस ये किस टाइप का मेथड है, यह है आपका स्टैटिक मेथड. आई एम स्टैटिक मेथड. मैं पहले भी ये चीज बता चुका हूँ, बट अब मैं आपको कॉलिंग के रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ. आई एम स्टैटिक मेथड. ओके, तो ये भी क्या है, स्टैटिक में, ये एक स्टैटिक मेथड है. तो स्टैटिक मेथड भी आपको मैंने बता रहा हूँ दो तरीके से बनते हैं. क्या, या तो आप उसे डेकोरेटर की हेल्प से बना सकते हो, या तो आप सिंपल इस तरीके से बना सकते हो. दोनों में डिफरेंस भी बताया था, एक बार फिर से देख लेंगे. तो देखो ये आप कैसे कॉल होगा, सिंपल, इट ऑलवेज कॉल with the help of class name, with the help of class name. तो जैसे मैं इसे एग्जीक्यूट कराऊंगा, देखो आई एम स्टैटिक मेथड, आई एम स्टैटिक मेथड. अगर आप सोचो कि आप इसका एक ऑब्जेक्ट बना के तब कॉल कराओगे तो ये पॉसिबल नहीं है इस केस में. ओके, ये कब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है जब आपका स्टैटिक मेथड डेकोरेटर के साथ हो, मतलब कि यूजिंग डेकोरेटर. ओके, तो अगर आप डेकोरेटर का यूज करते हो, मतलब लाइक दिस क्लास s2 at the rate static method. Okay, def, मैंने इसका नाम रख दिया m2. ये भी एक स्टैटिक मेथड है, देख लो भाई, सिंपल, कुछ नहीं है इसमें. मैंने कहा प्रिंट I am static method
but by using reference variable. Okay, sorry, by using decorator. By using decorator. So now try to call. तो मैंने सिंपल test2 डॉट m2 पहले तो क्लास नेम के थ्रू कॉल कराने की सोची, तो देखते हैं ऑब्वियसली क्या है नेम test2 is not defined. Oh yes, test2 is not defined. या अब देखो तो ये तो पहला जो आ रहा है ये इस वाले का आउटपुट है test1 का, बट test2 का आउटपुट क्या है, आई एम स्टार्टिंग मेथड बट बाय यूजिंग डेकोरेटर. तो यस इट इज वर्किंग. अगेन test2 डॉट m2 ऑब्जेक्ट के बिहाफ पे देखो वर्किंग. अब रेफरेंस वेरिएबल की बिहाफ पे भी देख लेते हैं. तो मैंने बोला t1 विच इज इक्वल टू मैं test2 कॉल इट, देन t1 डॉट m2. तो ऑब्वियसली आपका ये भी चलेगा ही चलेगा. तो देखो ये तीनों तरीकों से चल रहा है. तो ये होती है क्या, अगर आपका जो मेथड है ओके वो कैसा है, डेकोरेटर की हेल्प से बना हुआ है, तो आप इस तरीके से भी उसे ऑपरेट कर सकते हो. ओके, अब एट लास्ट आपका क्या रह गया, क्लास मेथड. क्या रह गया, क्लास मेथड. तो वो भी देख लेते हैं. क्लास मेथड. ओके, क्लास मैंने लिखा test3 सिंपल. ओके, मैंने एक वेरिएबल बना दिया है निशान. ओके, एक सिंपल सा वेरिएबल. अब बोल रहा हूँ डेफ m1. सो यहाँ पर अगर मैं m1 की बात करूँ तो m1 इज योर स्टैटिक मेथड. m1 इज योर स्टैटिक मेथड. ओके, तो मैंने स्टैटिक मेथड में क्या करा है, क्लास लेवल वेरिएबल को यूज कर लिया है. पता है मैंने पहले ही बताया, अगर आपको ये चीज क्लियर नहीं है तो आप वेरिएबल वाली वीडियोस में जाके देख सकते हो. ओके, तो मैंने क्या करा है, एक मेथड में जो कि स्टैटिक वेरिएबल, उसमें क्लास लेवल वेरिएबल को, या फिर आप क्लास लेवल वेरिएबल बोल लो या आप इसे क्या बोल सकते हो, स्टैटिक वेरिएबल बोल सकते हो. ठीक है, तो स्टैटिक वेरिएबल को कॉल कराया है. गॉट. इसके बाद मैंने क्या करा, एक और मेथड बनाया है जिसमें मैंने कीवर्ड पास करा है cls. cls यूजर डिफाइंड है, आप इसकी जगह कुछ भी ले सकते हैं. और इसे क्लास मेथड बनाने के लिए हमेशा आपको एक डेकोरेटर का यूज करना पड़ेगा. तो सबसे आसान होता है क्लास लेवल मेथड को पहचानना. और मैं लिख रहा हूँ प्रिंट डेटा cls डॉट a. ओके, तो मैंने बस कुछ नहीं करा है, सिंपल क्लास लेवल वेरिएबल को दोनों मेथड्स में यूज कर रहा है. ओके, तो आप कॉल कराते हैं. देखो पहले तो सिंपल test3 डॉट m1 या इट्स वर्किंग. ओके, test3 डॉट m1 मतलब एक स्टार्टिंग मेथड चल रहा है. बट अगर मैं इसे ऐसे कॉल कराऊं तो test3 डॉट m1, सो इट इज नॉट पॉसिबल क्योंकि स्टैटिक मेथड और ऑब्जेक्ट डिफरेंस पे नहीं चलेगा. तो ये क्या है आपका, नॉट पॉसिबल इज. ओके, आफ्टर दैट ये तो हो गया आपका टेस्ट. अब मैं फिर से अब इसे कॉल कराता हूँ, लाइक test3 डॉट m2. या फाइन, इट्स वर्किंग. अगेन test3 डॉट m2 एंड देन t3 इक्वल्स टू में इस तरीके से भी हो जाएगा test3 एंड देन t3 डॉट m2. सो आपका क्लास मेथड हर तरीके से आप एक्सेस कर सकते हो, रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू, ऑब्जेक्ट के थ्रू. ओके, जैसे चाहो वैसे कर सकते हो. आई होप आप लोगों को सारी की सारी वर्किंग प्रॉपर क्लियर होगी कि कौन सा मेथड कैसे वर्क करेगा. गॉट इट गाइस? नाउ ओके, अब हम ये देखते हैं कि नाउ हम एक क्लास का डेटा दूसरी क्लास में कैसे पास कर सकते हैं. तो हियर
passing member of from one class to another, passing member from one class to another, कि एक क्लास का डेटा मैं दूसरी क्लास में कैसे पास कर सकता हूँ. ओके, तो here we have a class test1. सिंपल, एक क्लास है, उसने एक कंस्ट्रक्टर होल्ड कर रखा है, सेल्फ कॉमा मैं बोल रहा हूँ आईडी, नेम, ब्रांड. आईडी, नेम एंड ब्रांड, तीन चीजें हमने हैंडल कर रखी है. ओके, लाइक एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का आईडी है, नेम है और ब्रांड है. ओके, अब मैं बोल रहा हूँ सेल्फ डॉट आईडी इक्वल्स टू आईडीज. ओके, यानी कि मैंने टेम्पररी वेरिएबल्स को इंस्टेंस लेवल बना दिया है. अगेन सेल्फ डॉट नेम विच इज इक्वल्स टू नेम एंड सेल्फ डॉट ब्रांड विच इज इक्वल्स टू ब्रांड. ओके, हो गया. डिस्प्ले करा लेते हैं इसे. डिस्प्ले सेट इंस्टेंस मेथड, क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल्स को भी मुझे करना है, तो कंस्ट्रक्टर वाले को सिंपल मैंने अब यहाँ पे आप जैसा मैसेज टाइप करना चाहो कर सकते हो. प्रोडक्ट सीरियल नंबर, तो सेल्फ डॉट आईडीज, अगेन प्रिंट प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम. ओके, तो सेल्फ डॉट नेम एंड देन प्रिंट प्रोडक्ट ब्रांड. तो मैं सपोज करो एक कंपनी है, कंपनी ने अपने 2 प्रोडक्ट निकाले, तो उसे बार बार अपने सिस्टम को अपग्रेड थोड़ी करना है, वो तो एक ही सॉफ्टवेयर का यूज करके अपने उसे प्रमोट करेगा. ओके, तो इसी तरीके से क्या हुआ, सपोज करो अब मैंने क्या करा है, कॉमन क्लास बना दी. ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ इसका एक ऑब्जेक्ट बना, मैंने बोला test1. ओके, ये पहला प्रोडक्ट निकल रहा है, उसका जो सीरियल नंबर होगा वो ये होगा. ठीक है, और वो होगा बाइक. ओके, मतलब ये प्रोडक्ट का नाम है वो क्या है, बाइक है. ओके, और कौन सी कंपनी से निकाल रही है, सपोज कर लो हार्ले. हार्ले ने इसे ओके मार्केट में लॉन्च करा है अपना एक प्रोडक्ट जिसका जो क्या है बाइक है. ओके, और मैंने इसे डिस्प्ले कराया. ओके, सो दिस इज योर आउटपुट, सिंपल, ये रहा प्रोडक्ट, दिस एंड दिस. ओके, अब कुछ टाइम के बाद सपोज करो ये सॉफ्टवेयर चल रहा था कि जो बाइक की प्रोडक्शन के लिए उसे सीरियल नंबर प्रोवाइड करा रहा था एंड ऑल सब कुछ दे रहा था. हार्ले ने कुछ टाइम के बाद डिसाइड करा कि यार मैं क्या करता हूँ, कार भी बनाता हूँ, क्या कि मैं कार भी बनाऊंगा. ओके, अब क्या होगा, उसके लिए वो पूरा का पूरा अपना सिस्टम थोड़ी चेंज करेगा. वो क्या करेगा, इसका कुछ लाइक उसको क्या है, उसे प्रोडक्ट आईडी चेंज करना है और अपना प्रोडक्ट नेम चेंज करना है. बाकी ब्रांड तो उसका कॉमन है, और भी मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारा एट्रीब्यूट कॉमन हो सकते हैं. तो उन्होंने क्या करा, सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कराया. तो उन्होंने बोला कि बस मुझे ऐसा कुछ करके दे दो कि हाँ मेरा जो नया प्रोडक्ट आएगा उसमें वो पुराने वाले की फिजिबिलिटीज के साथ चले. तो मैंने एक और क्लास बनाया, उस क्लास में फंक्शन रखा. मैंने बोला फंक्शन का नाम होगा चेंज, और वो क्या एक्सेप्ट करेगा, एक डेटा और एक वेरिएबल. ओके, अब मैं बोल रहा हूँ डेटा डॉट नेम विच इज इक्वल टू एन. ओके, डेटा डॉट नेम विच इज इक्वल टू एन एंड डेटा डॉट डिस, उसके बाद कॉल होना चाहिए. देखो बस इतना से फंक्शन ने मेरा काम कर दिया. या तो मुझे पहले पूरा इतना कोड लिखना पड़ता, बट इतने से ने मेरा काम कर दिया. अब क्या होगा, इसमें मैं क्या पास करूंगा, सिंपल से एट्रीब्यूट लाइक e2 इक्वल्स टू, ओके, या फिर इसे e1 ले लो, e1 इक्वल्स टू में test2. ओके, और test2 में मैं क्या पास कर रहा हूँ, देखो चलो नहीं काम करते हैं, e1 में मैं test1 ही लेता हूँ. ठीक है, तो test1 में मैंने सिंपल से वही प्रोडक्ट आईडी मैंने बोला, अब क्या बन रही है, कार बन रही है. ओके, और कार बनने के बाद ओके
ब्रांड का नाम क्या है, हार्ले, गॉट इट। या फिर नहीं, अभी के लिए बाइक ही रहने दो इसे, ओके। तो सिंपल भाई, ऊपर वाली क्लास को कॉल करा है, अभी टेस्ट को मैंने कॉल ही नहीं करा है, अभी तो मैंने ऊपर वाली क्लास को कॉल करा है, ओके गॉट इट। और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ सिंपल सा क्या, इवन डॉट डिस्प अगेन। तो देखो ये और ये तो पहले वाली क्लास की कॉलिंग थी, बट ये दूसरे वाले की थी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने बोला E2, ओके। या फिर सिंपल से जो मेरा मेथड था कौन सा था, वो test2 डॉट, उसमें से मैंने चेंज फंक्शन को, एक स्टैटिक मेथड को कॉल करा है, जिसकी मुझे जब रिक्वायरमेंट पड़ेगी मैं तब कराऊंगा। उसमें मैंने क्या पास कर दिया, E1 कॉमा, और जो चेंज करना है, क्या चेंज करना था, नेम चेंज करना था, किसका, बाइक से मुझे क्या करनी थी, उसे कार करनी थी, ओके गॉट इट। अब देखो गाइस यहाँ पर, ओके सो क्या होगा, आईडी तो यही रहेगी, बट बाइक की जगह क्या हो जाएगा, कार। क्या होगा, डेटा की जगह पूरा क्या पास हुआ, इवन पास हुआ। तो इवन में से मैंने क्या निकाल दिया, नेम, और उसे अपडेट कर दिया यहाँ से, ओके बट दो पैरामीटर पास में ना, ये और ये, तो डेटा डॉट नेम में मैंने ये वाला पैरामीटर यहाँ पर डाल दिया, उसके बाद उसे डिस्प्ले करना है। तो अब मैं इसे जब ऑपरेट कराऊंगा, तो देखो जो मेरा आउटपुट आएगा, क्या आएगा, सेम है, बट अब कार की जगह, सॉरी बाइक की जगह क्या आ चुका है, मेरे पास कार आ चुका है, बाइक की जगह क्या आ चुका है, कार आ चुका है, ओके। तो इस तरीके से आप एक क्लास का डेटा दूसरी क्लास में पास करके चेंज कर सकते हो। दिस इज द वे टू चेंज वन क्लास डेटा, ओके, इनटू अनदर क्लास। गॉट इट गाइस, आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि कैसे हो रहा है।